अपने पावर में मदहोश जहानाबाद के राज्य संपोषित कन्या उच्च विद्यालय के दंडाधिकारी सुश्री निकिता कुमारी ने 27 छात्राओं के चरित्र पर उठाया सवाल और भविष्य को किया बर्बाद। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा ताकि हमें इस आवाज को उठाने में बुलंदी मिल सके, हमें मजबूती मिल सके। आपका एक एक शेयर हमें मजबूत करेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। पिछले 2 दिनों से एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर यह है कि राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय से 27 छात्राओं को 2 तारीख को एक्सपेल्ड कर दिया गया था दूसरी पाली में। यानी कि यूं कह सकते हैं कि आर्ट्स के 27 छात्राओं को एक ही केंद्र से एक्सपेल्ड कर दिया गया। कुल मिलाकर 2 तारीख को 28 बच्चों को एक्सपेल्ड किया गया था, जिसमें 27 ऐसे छात्राएं थे जो कि एक ही सेंटर राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय से निष्कासित किए गए थे और उन्हें इस बात का पता तक नहीं था कि वह अगले दिन फिर से परीक्षा देने में वैलिड नहीं होंगे। उन छात्रों को लग रहा था कि मेरी कॉपी छीन ली गई है और अगले दिन फिर से हमें एग्जाम देने दिया जाएगा और अगली सुबह या फिर यूं कह सकते हैं कि अगले दिन दूसरे पाली में फिर से वो छात्राएं अपने सेंटर पर पहुंचे जहां उन्हें पता चला कि हम लोग एक्सपेल्ड हो गए हैं और उन लोगों के पेरेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद यह मामला प्रकाश में आया, तब जाकर पता चला कि उन छात्रों को पता ही नहीं था। सवाल यह उठता है कि पावर में मदहोश केंद्राधीक्षक को क्या इस बात का पता नहीं था कि जिन छात्राओं को हम परीक्षा से निष्कासित कर रहे हैं उस पर, उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर उन्हें इस नियम और कानून की जानकारी नहीं थी कि जिस छात्र छात्राओं को निष्कासित किया जाता है उन्हें एसडीओ के समक्ष पेश करना होता है और उसे आर्थिक दंड या फिर शारीरिक दंड दिया जाता है। आखिर यह सवाल यह भी उठता है कि उनके पास क्या सबूत थे, कौन से ऐसे चीट थे, कौन सी ऐसी पर्ची थी जिसके वजह से वो 27 छात्रों को एक साथ एक सेंटर से एक्सपेल्ड कर दिया। अगर 27 छात्रों को एक्सपेल्ड करना जायज है तो फिर यह भी सवाल उठता है कि वहां जो लोग जो गेट पर चीट और पुर्जे की चेकिंग कर रहे थे, एंट्री से पहले जो चेकिंग पॉइंट पर थे, उनकी जिम्मेवारी क्या थी। उस राज्य संपोषित बालिका इंटर विद्यालय से कितने अध्यापक, शिक्षक और चेकिंग गार्ड में लगे हुए लोगों पर कार्रवाई हुई है, और अगर नहीं हुई है तो यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर उन छात्रों की जिम्मेवारी आप कैसे तय कर दिए। निरीक्षक सुश्री निकिता कुमारी जी, आप जवाब दीजिए। आपसे जहानाबाद की जनता जवाब मांग रहा है कि आखिर कौन सी आधार था या फिर कौन से सबूत हैं आपके पास जिसके आधार पर आप एक साथ 27 छात्राओं को परीक्षा से वंचित कर दिए। वंचित ही नहीं बल्कि उन लोगों पर आपने कलंक दे दिया, उनके चरित्र पर आप चोर होने का कलंक दिया है। उन छात्रों का पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि आप हमें बताइए कि मेरे बच्चे के पास क्या था, मेरे बिटिया के पास क्या था जिसके लिए उन्होंने लगातार 12 साल तक सपने देखे थे, और अगर सब कुछ था तो फिर उन्हें एसडीओ के समक्ष पेश क्यों नहीं किया गया। क्या आप अपने पावर में मदहोश होकर ये भूल गए थे कि इन छात्रों का भविष्य है। इन छात्रों को जब तक आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, तब तक आप इन्हें परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। और अगर आप वंचित कर दिए थे तो इसकी जानकारी उन छात्राओं को क्यों नहीं दिया गया था। यह जो आप दृश्य देख पा रहे हैं यह उस वक्त की है जब 3 तारीख को दूसरे पाली में
एग्जाम देने के लिए वो सभी 27 छात्राएं परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे और उसके बाद उन्हें पता चला कि हम एग्जाम देने के लिए वैलिड नहीं हैं। तब हंगामा हुआ और हंगामे के बाद यह बात प्रकाश में आया कि आखिर उन लोगों को एग्जाम से वंचित क्यों किया जा रहा है। जवाब मिला कि अपने पावर में मदहोश एक निरीक्षक ने आप सभी को परीक्षा से वंचित कर दिया है। शुक्र मनाइए कि जहानाबाद एसडीओ और एसडीपीओ इस मामले को समझा बुझाकर और पेरेंट्स से बात कर सुलझा लिया, और नहीं तो इसकी जवाबदेही लोगों को तय करना पड़ता और इसके जिम्मेवारी किन्हीं न किन्हीं को लेना पड़ता। आखिर इस सुशासन की सरकार में दावा है कि आप सरकार के मंत्री, विधायक या किसी माननीय सहित सरकारी अफसर पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, तो क्या उन छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार आपको है? सुश्री निकिता कुमारी जी, आप जवाब दीजिए कि जिन छात्राओं को आप परीक्षा से वंचित किए हैं, उसके वंचित करने के पीछे आपके पास क्या साक्ष्य है? और हम आग्रह करते हैं जहानाबाद डीएम आदरणीय नवीन कुमार सर से और जहानाबाद के एसडीओ निखिल धनराज निपन्नीकर सर से कि आखिर ऐसे जो निरीक्षक हैं उनसे जवाब कब मांगा जाएगा और उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो उन 27 छात्रों को चीट लेकर परीक्षा केंद्र तक जाने दिया था। सवाल तो यह उठता है ना कि आखिर जब 27 बच्चे एक सेंटर पर चीट लेकर चले जाते हैं तो फिर वहां जो गार्ड्स हैं, वहां जो शिक्षक लगाए गए हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि आपको एक एक बच्चे की चेक करना है कि कोई चीट न लेकर चला जाए, कोई भी आपत्तिजनक चीज न लेकर चला जाए, किसी भी तरीके की इनवॉइस इनपुट न लेकर चला जाए जिससे कि परीक्षा में नकल हो सके। तो वो लोग क्या कर रहे थे और यह सवाल किससे पूछा जाए कि इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? अपने पावर में मदहोश निरीक्षक निकिता कुमारी जी, आप बताइए ना कि उन 27 छात्राओं के भविष्य से खेलने में आपको कितना मजा आया, और अगर नहीं आया तो फिर उन छात्राओं का क्या गुनाह था? क्या यही गुनाह था कि वो लोग अपने शांतिपूर्वक अपना एग्जाम देकर घर जाने का तलाश कर रहे थे? क्या उनका गुनाह यह है कि आपके सेंटर में कोई कागज, कोई पुर्जा लेकर गया और वो उसके इर्द गिर्द फेंक दिया गया? आदरणीय तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने आदरणीय बनने का काम नहीं किया है। निकिता कुमारी जी, आपको क्या यह जानकारी नहीं है कि परीक्षा से वंचित आप तभी कर सकते हैं जब जो चीट आपको मिला है, जो इनपुट आपको मिला है, हूबहू कॉपी पर वही ऐड होनी चाहिए, वही लिखी होनी चाहिए। अगर कोई चीट मिल जाता है तो इससे आप कैसे जिम्मेवार उसको ठहराते हैं कि यह जो है परीक्षा केंद्र में चोरी के लिए लेकर आया था और इस चीट से नकल कर रहा था? आपसे जवाब मांगे जाने चाहिए और जहानाबाद की जनता आपसे जवाब मांग रही है। आखिर आप कब देंगे जवाब? और जवाब के साथ यह भी तय करिए कि उस केंद्र पर कितने शिक्षक और निरीक्षक सहित जो अन्य लोग उस केंद्र पर ड्यूटी में तैनात थे, उन कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, और अगर यह कार्रवाई नहीं हुई है तो यह दोहरे चरित्र की बात साबित होती है। क्योंकि छात्राओं के भविष्य से खेलने का अधिकार अगर आपको है तो जो सरकारी नौकरी में है, जो आपके ड्यूटी में तैनात थे, उनके साथ भी आपको खेलने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि यह जिम्मेवारी सिर्फ छात्रों का नहीं है कि वो चीट लेकर चले गए, बल्कि इसकी जवाबदेही उन शिक्षकों की भी है, उन गार्ड की भी है, जो उन बच्चों, उन छात्राओं को चेक करके परीक्षा केंद्र में एंट्री दिलाया था। जहानाबाद के डीएम आदरणीय नवीन कुमार सर, आपसे जहानाबाद के लोगों को उम्मीद जुड़ा हुआ है, उन बच्चे के पेरेंट्स का उम्मीद जुड़ा हुआ है जिनके छात्राएं, प्यारी बिटिया परीक्षा से वंचित हो गई है। वो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि जहानाबाद के डीएम सर हम लोगों के लिए न्याय करें और उसमें जो लोग दोषी हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। आखिर दोषी तो है ना सर?
अगर कोई दोषी नहीं है तो 27 बच्चे स्कूल के अंदर, केंद्र के परीक्षा केंद्र के अंदर चीट लेकर कैसे चला जाता है? सवाल तो खड़ा होता है ना। शुक्र मनाइए उस जहानाबाद के एसडीओ और एसडीपीओ साहब का, जिन्होंने बहुत जल्दी ही लोगों को समझा लिया, नहीं तो मैं उसी जगह पर मौजूद था। बहुत लोग थे और सबके गुस्से फूट रहे थे आपके निरीक्षक महोदया पर, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था। और आज भी जहानाबाद की जनता आपसे दबे जुबान में यह सवाल कर रहा है कि डीएम सर, आप जवाब दिलवाइए ना, आखिर दोषियों पर कार्रवाई करवाइए ना। कब होगी कार्रवाई? क्योंकि उनकी प्यारी बिटिया जो कभी हंसते घर से आई थी एग्जाम देने के लिए और 1 घंटे बाद वो रोते हुए घर वापस कर रही थी और उस कलंक को लेकर जा रही थी कि हमने चीटिंग किया है, हमने चोरी किया है। वो माने या ना माने, उनके पेरेंट्स माने या ना माने, लेकिन हमारा समाज, हम लोगों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग इस बात का सबूत नहीं मांगते कि आखिर चीट हुई थी या नहीं हुई थी, आपने गलत किया था या नहीं गलत किया था, बल्कि वो ये देखते हैं कि जो अधिकारियों ने किया, परीक्षा से अगर आप वंचित हो गए तो आपने चीट किया है। सवाल यह भी उठता है कि एक वक्त था जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे या फिर इस वर्ष से पहले, जब एक भी बच्चे को परीक्षा से निष्कासित किया जाता था, एक्सपेल्ड किया जाता था, तो उसकी माइक से अनाउंसमेंट कराई जाती थी और उस सेंटर पर एक एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी होती थी कि हमारे सेंटर से, जिस सेंटर पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वहां से इतने बच्चों को निष्कासित किया गया है। लेकिन एक साथ 27 बच्चे निष्कासित हो गए और प्रेस रिलीज आने के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि 28 बच्चे जहानाबाद से निष्कासित किए गए हैं और उन बच्चों को तो पता भी नहीं था कि वो परीक्षा अगले दिन नहीं दे पाएंगे। पावर में मदहोश निकिता कुमारी जी, आपको जवाब देना होगा और जवाब जहानाबाद की जनता आपसे मांगती रहेगी, तब तक मांगती रहेगी जब तक आप इस बात की जवाब नहीं देते हैं, इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आपने क्या आधार बनाया, किस आधार पर आपने 27 छात्राओं की से खेलते हुए उनको परीक्षा से वंचित कर दिया। हो सकता है उस 27 छात्राओं में से अब कई छात्राएं अगली बार एग्जाम ही न दे पाए और पढ़ाई ही न कर पाए। उसकी वजह यह रहेगी कि जहां आपके दर्द और दंश को झेलेगी तो वहीं वो समाज का भी, लोगों का भी दंश को झेलेगी। उसके ऊपर आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि आप एक चोरी, चीटिंग करने वाले छात्रा हो। आखिर आप भी ऐसे ही छात्रा होंगे ना। जब कभी एग्जाम देने गए होंगे, आपके साथ भी निरीक्षक महोदय ने यही कर दिया होता तो आप आज निरीक्षक नहीं बन पाते। लेकिन आपके साथ आपके निरीक्षक ने सही किया, आपने चीटिंग नहीं किया तो आपको एग्जाम से निष्कासित भी नहीं किया। लेकिन आपने तो बिना कोई आधार के, बिना कोई सबूत के एक साथ 27 बच्चों को निष्कासित कर दिया। अगर आधार होती, सबूत होती तो उन लोगों को एसडीओ के समक्ष जरूर पेश किया जाता, लेकिन उन लोगों को एसडीओ के समक्ष पेश न किया जाना ही सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर उन लोगों की दोष क्या थी। हम उम्मीद करते हैं कि जहानाबाद के आदरणीय और डीएम सर इस पर तत्काल संज्ञान लेंगे और इसमें दोषी सभी लोगों पर या तो कार्रवाई कराएंगे या फिर उन 27 छात्राओं का जिनका भविष्य खराब हुआ है उनके बारे में कुछ चिंता करेंगे, क्योंकि यह गलती उन 27 छात्राओं की नहीं है बल्कि आपके निरीक्षक सुश्री निकिता कुमारी की है। हम दावे के साथ कहते हैं कि यह गलती छात्राओं की नहीं है, यह गलती आपके अफसर की है, आपके जो कर्मचारी हैं उनकी है, आपके जो सेंटर पर लोग हैं उनकी है, जो लोग सेंटर पर आपके चेक करने वाले थे उनकी है। आखिर इसमें अगर किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए तो वो लोग हैं जो उस केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात हैं। उनकी जो है सैलरी कटनी चाहिए, उनकी वेतन कटनी चाहिए, उनकी अतिरिक्त जितनी भी मापदंड है उन सारे चीजों को फॉलो करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
इस बात के लिए कि एक साथ 27 छात्राओं ने चीट लेकर परीक्षा केंद्र में एंट्री कैसे लिया। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लोगों को शेयर करें ताकि इन छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाने में हमें मदद मिले।